समझिएगा। अब देखो भाई, कल हमने बताया था समुद्री सीमा। अब समुद्री सीमा के बाद आपको हम बताएंगे कुछ अंतर्राज्यीय सीमा की बात हम करेंगे। अब अंतर्राज्यीय सीमा की बात हम करेंगे तो अब देखिए कौन कौन है। इससे पहले ध्यान रखिएगा, भारत की भौगोलिक स्थिति में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब देखो भाई, सबसे पहले ध्यान रखना कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देखो, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आप ये ध्यान दीजिएगा, यहां जो एक लाइन हम खींच रहे हैं और एक ऊपर जो एक लाइन खींच रहे हैं, तो भारत का ये अक्षांशीय विस्तार है, ये है 6 डिग्री से 6 डिग्री 8 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। जबकि देशांतरीय विस्तार की अगर बात की जाएगी तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ये 97 डिग्री 25 मिनट है, 25 मिनट है। तो आप बताएंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का दक्षिणतम राज्य जो है वो तमिलनाडु है, और तमिलनाडु से जो दक्षिण में एक रेखा गुजरती है, भूमध्य विश्व, आपका याद रखेंगे एक रेखा जिसको हम काल्पनिक रेखा कहेंगे, वह अक्षांशीय रेखा है। तो वह है 6 डिग्री, याद रखेंगे 6 डिग्री 8 मिनट से लेकर 37 डिग्री कितना 6 मिनट। जबकि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट यह अरुणाचल प्रदेश को क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश से ये लाइन खींची गई है। तो अब ध्यान रखेंगे, तो कोई आपसे पूछेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो बोलिएगा 6 डिग्री 8 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये अक्षांशीय विस्तार है। जबकि देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो अब बताओ भी कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ये भारत का क्या है, ये देशांतरीय विस्तार है। जबकि ध्यान रखिएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 6 डिग्री 8 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो 6 याद रखेंगे 6 डिग्री 8 मिनट किस राज्य को स्पर्श कर रहा है, तमिलनाडु को। क्योंकि भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन है, तमिलनाडु। और भारत का उत्तरतम क्षेत्र जो है वो है लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर था, अब हो गया है कौन सा, लद्दाख हो गया है। तो बताइए लद्दाख से कितना डिग्री अक्षांश गुजर रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट। जबकि भारत का सबसे पूर्वोत्तम राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश से कितना डिग्री देशांतर गुजर रहा है, तो 97 डिग्री 25 मिनट। और सबसे पश्चिमतम राज्य कौन है, गुजरात, यहां कितना देशांतर गुजर रहा है, तो 68 डिग्री 7 मिनट। तो 68 डिग्री 7 मिनट जो गुजर रहा है वो किस राज्य से, तो गुजरात से। और 97 डिग्री 25 मिनट किस राज्य से,
अरुणाचल प्रदेश से। तो आप बताएंगे कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य जो है, सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर राज्य है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमतम राज्य है गुजरात। तो यहां से दो रेखाएं गुजरती हैं जो देशांतर रेखाएं हैं, और एक है 97 डिग्री 25 मिनट और एक है 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार, तो बोलिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये देशांतरीय विस्तार है। और अक्षांशीय विस्तार तो 6 डिग्री 8 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इसी के बीच में भारत है। अब बताओ भाई, तू लोग ही बताएगा कि ये अक्षांश और देशांतर क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक मैं ग्लोब बना रहा हूं, यहां पर मैं एक मान लीजिए एक छोटा सा ये ग्लोब बना रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है, जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, देशांतर। तो देखिए, ये उत्तर से ये दक्षिण है और ये आपका पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम है। तो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। और अक्षांश रेखा पृथ्वी पर जो है वो मौसम, जलवायु, तापमान का निर्धारण करता है। तो मौसम, जलवायु और तापमान का निर्धारण कौन सी रेखा करता है, तो अक्षांश रेखा करता है। जबकि याद रखेंगे यहां पर देशांतर रेखा की अगर बात की जाएगी तो कहीं भी देशांतर रेखा याद रखेंगे समय का निर्धारण करता है। जैसे दुनिया भर में दुनिया का समय निर्धारण करने के लिए 0 डिग्री देशांतर रेखा है ग्रीनविच, उसी तरह से भारत में समय निर्धारण करने के लिए एक काल्पनिक रेखा है, और इस काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं भारतीय मानक समय, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, जो 82.5 डिग्री है। कितना है, 82.5 डिग्री है। तो ये 82.5 डिग्री क्या है, तो यह भारतीय मानक समय है, जहां से भारत में समय का निर्धारण होता है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। देखिए यहीं पर इलाहाबाद का नैनी है। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि भारतीय मानक समय कितना डिग्री होता है, तो 82.5 डिग्री कौन सी रेखा है, तो आप बोलेंगे कि यह एक देशांतरीय रेखा है। कभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए समय निर्धारण के लिए अक्षांश होता है कि देशांतर, तो आप बोलेंगे कि यह देशांतर रेखा है। तो भाई भारत में जो समय का निर्धारण होता है वो कौन सी रेखा है, तो वो आप बोलेंगे कि यह 82.5 डिग्री होता है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, और यहीं से भारत का समय का निर्धारण किया जाता है। जबकि विश्व में जो समय का निर्धारण किया जाता है वो उस देशांतर रेखा का नाम है ग्रीनविच, जो 0 डिग्री है, जहां से पूरे दुनिया का समय का निर्धारण होता है। तो पूरे दुनिया का समय का निर्धारण कितना कहां से होता है, ग्रीनविच से। और भारत का समय का निर्धारण, तो भारतीय मानक समय कितना डिग्री है, 82.5 डिग्री है। जबकि आपसे पूछा गया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो 6 डिग्री 8 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब 6 मिनट। तो बताइए 6 डिग्री 8 मिनट किस राज्य को स्पर्श कर रहा है, तो ये है आपका तमिलनाडु। और 37 डिग्री किसको, तो ये लद्दाख को। तो कोई आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे अंतिम क्षेत्र कौन है, तो कोई भी बताएगा कि अब लद्दाख है। और भारत का याद रखेंगे मुख्य भूमि का दक्षिणतम राज्य कौन है, तो वो आप ध्यान रखेंगे वो है तमिलनाडु। तो ये आप समझ गए होंगे। तो अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 8 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। क्लियर। अब बताइए भारतीय मानक समय कितना डिग्री है, तो 82.5 डिग्री। कितना, 82.5। जबकि भारत के बीचों बीच कल ही बताए थे कि भारत के बीचों बीच पूरब से पश्चिम की ओर गुजरती है, और यह 23.5 डिग्री है, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। तो बताइए कर्क रेखा कितना डिग्री, 23.5 डिग्री। और भारतीय मानक समय, जहां से भारत का समय का निर्धारण होता है, वो कितना डिग्री है, 82.5 डिग्री, जाओ इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। अब देखिए, तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो भाई, तुमसे ही पूछेगा कि जो ये भारतीय मानक समय जो है
भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री। ये कितने राज्यों से गुजरता है? तो ये 5 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्य से? 5 राज्यों से। पूछा जाएगा कि भारतीय मानक समय कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्य से। कौन कौन भाई? तो ध्यान रखिएगा, पहला देखिए उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। तो बताइए कितने राज्यों से गुजरता है? जैसे कर्क रेखा कल बताए थे कि 8 राज्य से गुजरता है, और कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है, जहां से भारत में याद रखेंगे मौसम, जलवायु, तापमान का निर्धारण किया जाता है। तो उसी प्रकार से ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई भारत के बीचों बीच 82.5 डिग्री कौन सी रेखा है? तो यह एक भारतीय मानक समय रेखा है। क्लियर? और यह कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्य से। कौन कौन? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पीला वाला उड़ीसा है, और आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री कितने राज्यों से? तो 5 राज्यों से। कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कोई दिक्कत? चलिए, तो अगर साफ दिखाई देगा भारतीय मानक समय 5 राज्यों से, अब देखो भाई, चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध पर स्थित एक प्रमुख देश है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब देखिए, आप ध्यान रखिएगा, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु, ये दक्षिणतम बिंदु है। अब देखो, भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु जो है वो ध्यान रखिएगा इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो ध्यान रखिएगा ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। जबकि भारत के मुख्य भूमि का पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, या इसी को कैप कमोरिन भी बोलते हैं। तो कैप कमोरिन या कन्याकुमारी भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार पर है। जबकि भारत का उत्तरतम बिंदु याद रखेंगे इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में पड़ता है। कहां पड़ता है भाई? लद्दाख में। भारत का पूर्वोत्तम बिंदु है किबिथु, किबिथु या बलांगू, या बलांगू, किबिथु या बलांगू, जो किस राज्य में है? तो ये किबिथु या बलांगू ध्यान रखिएगा, ये अरुणाचल में है, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है भारत का पूर्वोत्तम बिंदु। तो पूर्वतम बिंदु कौन है भाई? तो किबिथु या बलांगू किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। जबकि भारत का पश्चिमतम बिंदु, पश्चिमतम बिंदु जो है वो याद रखेंगे है सर क्रीक, सर क्रीक या गौरमोता, सर क्रीक या गौरमोता, जो किस राज्य में है? गुजरात के अंदर है। तो आप बताओ भाई कि यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा कॉल है, जो कहां है? लद्दाख के अंदर है।
जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु, लेकिन वो मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन होगा? कन्याकुमारी या कैप कमोरिन जो तमिलनाडु के अंदर है। लेकिन आपसे पूछेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो आप बोलिएगा कि इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप के ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार पर है, क्योंकि अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है वो है ग्रेट निकोबार। तो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार पर है, और भारत का दक्षिण बिंदु मुख्य भूमि का कन्याकुमारी या कैप कमोरिन जो तमिलनाडु में है। भारत का पूर्वोत्तम बिंदु किबिथु या बलांगू है जो पूर्वोत्तम बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और पश्चिमतम बिंदु जो है वो सरक्रिक या गौरबोता है। तो कोई भी बता देगा कि भारत का पूर्वोत्तम राज्य है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमतम राज्य है गुजरात, उत्तरतम राज्य नहीं है केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, दक्षिणतम राज्य है वो है तमिलनाडु, और दक्षिणतम क्षेत्र की बात पूछी जाएगी तो वो अंडमान निकोबार है। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो फिर से मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में है, सही है या नहीं। फिर दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का कन्याकुमारी या कैप कमोरिन, जबकि दक्षिणतम बिंदु अगर पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार पर है। जबकि पूर्वोत्तम बिंदु की बात की जाएगी तो अरुणाचल प्रदेश में है जिसका नाम किबिथु या बलांगू है, जबकि पश्चिमतम बिंदु का नाम है सरक्रिक या गौरमोता जो गुजरात के अंदर है। आगे अब देखो भाई, लैंडलॉक स्टेट की अगर बात की जाएगी तो लैंडलॉक स्टेट में आप लोग ध्यान रखिएगा कि लैंडलॉक स्टेट में सबसे अधिक राज्यों से जो सीमा बनाता है वो है यूपी। यूपी की जो सीमा लगती है वो 8 राज्यों से लगती है। लैंडलॉक स्टेट की बात की जाएगी तो यूपी की सीमा ध्यान रखिएगा 8 राज्यों से लगती है। सबसे ज्यादा यूपी की सीमा बनती है अंतरराज्यीय सीमा में यूपी। अब जैसे आप मान लीजिए कि बिहार की अगर आप बात करते हैं तो देखो भाई बिहार ये है, आप पूछेगा कि बिहार कितने राज्यों से सीमा बनाएगा, तो बिहार 3 राज्यों से सीमा बनाएगा। उसी प्रकार से सबसे ज्यादा याद रखेंगे राज्यों से अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाएगा? यूपी। देखो यूपी की सीमा लगती है उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से। तो देखिए कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए। तो सबसे अधिक राज्यों से अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाता है? यूपी। कुल कितने राज्य हैं? तो 8 राज्य हैं। कौन कौन? तो काउंट कीजिएगा आप लोग। पहला उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा आपका कौन सा है? राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश, छठवां आपका छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड और 8वां आपका बिहार। तो कोई आपसे प्रश्न पूछेगा कि कुल कितने, तो ध्यान रखिएगा कि कुल 8 राज्यों की अंतरराज्यीय सीमा से यूपी बनाता है और सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा यूपी की लगती है। अब देखेंगे दूसरा जो सबसे ध्यान रखिएगा, दूसरा जो सबसे अधिक राज्यों से अंतरराज्यीय, दूसरा जो सबसे ध्यान रखिएगा अधिक राज्यों से जो सीमा बनाता है वो आसाम है। आसाम ध्यान रखिएगा 7 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से? 7 राज्यों से सीमा बनाता है। तो आसाम की सीमा दूसरा सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है।
जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो सबसे अधिक ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक राज्यों से उत्तर प्रदेश 8 और आसाम कितने से? 7 राज्यों से। तो आसाम की अंतरराज्यीय सीमा कितने से लगती है? 7 राज्यों से। उसी प्रकार से बहुत सारे राज्य हैं। अब देखिए, अब अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि बताओ भाई कि ये मध्य प्रदेश जो है, ये मध्य प्रदेश, हाँ थोड़ा सा यहां देख लीजिएगा, है ना। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो मध्य प्रदेश है वो कितने राज्यों से बनाता है? 5 राज्यों से बनाता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से बनाता है। कौन सा? मध्य प्रदेश। जबकि इसी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे कि झारखंड, अगर आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड कितने से बनाता है, तो झारखंड भी याद रखेंगे 5 राज्यों से बनाता है। कितने राज्यों से? 5। और इस तरह से बहुत सारे राज्य के बारे में आप लोग जान सकते हैं। अब जैसे भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से, वो कौन सा है? राजस्थान है। अब अगर आपसे पूछेगा कि राजस्थान कितने से बनाता है या मध्य प्रदेश, तो देखो पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा देखिए लगती है राजस्थान से, यूपी से, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से और गुजरात से। तो बताइए एमपी जो है, मध्य प्रदेश जो है, वो कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो 5 राज्यों से। अब देखो भाई, राजस्थान की बात की जाएगी तो राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से, 5 राज्यों से ये सीमा बनाता है। जैसे राजस्थान की सीमा पंजाब से लगती है, हरियाणा से लगती है, यूपी से लगती है, एमपी से लगती है और फिर आपका गुजरात से लगता है। तो बताइए कि भारत के सबसे बड़े राज्य जो हैं वो आपका राजस्थान जो है वो कितने राज्यों से अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? तो आप ध्यान रखेंगे 5 से बनाता है। मध्य प्रदेश कितने से बनाता है? 5 से बनाता है। झारखंड हमारा पड़ोसी कितने से बनाता है? तो 5 राज्यों से। बिहार की अंतरराज्यीय सीमा कितने से लगती है? 3 राज्यों से लगती है। जबकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि आसाम की सीमा कितने से लगती है, तो आसाम की सीमा 7 राज्यों से लगती है। इस तरह से आप मैपिंग ऑक्सफोर्ड के जरिए आप कोई भी राज्य के बारे में आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए केरला के बारे में अगर पूछा जाएगा, तो अगर आपके पास बुक होगा तो देखिएगा कि केरल की अंतरराज्यीय सीमा 2 राज्यों से लगती है, एक कर्नाटक और दूसरा तमिलनाडु, एक कर्नाटक और दूसरा तमिलनाडु। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपके ऐसे ही बन जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे, मान लीजिए कि उड़ीसा पूछा जाएगा कि उड़ीसा की जो सीमा है, ये पीला वाला उड़ीसा है, कितने राज्यों से बनाता है? तो देखो भाई, उड़ीसा की जो सीमा लगती है वो 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। तो इस तरह से आप लोग ये पूरे अंतरराज्यीय सीमा के बारे में भी आपसे को मैंने बताया। और बहुत सारे राज्यों के सीमा आप जब ऑक्सफोर्ड में देखेंगे तो वहां से आपको आसानी से पता चल जाएगा कि बताइए कि जो है आपका अरुणाचल प्रदेश कितने से बना रहा है, गोवा कितने से बना रहा है, उत्तराखंड कितने से बना रहा है, हिमाचल कितने से बना रहा है। तो ये लगभग राज्य जो इंपॉर्टेंट राज्य थे उसके बारे में मैंने बताया कि यूपी की सीमा, आसाम की सीमा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड। तो इस तरह से आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा। क्लियर ना? तो ये पैटर्न से अगर आप काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो आज मैंने कुछ अंतरराज्यीय सीमा के बारे में बताया, कल मैंने अंतरराष्ट्रीय वो समुद्री सीमा के बारे में बताया था, कर्क रेखा पर कितने राज्य थे वो मैंने बताया था, भारतीय मानक समय पर कितना था वो भी मैंने बताया था। तो यहां पर थोड़ा देख लीजिएगा, अगर मैं ये दक्षिणतम जो मैंने बताया था वो ध्यान रखिएगा। अगर 8 डिग्री 4 मिनट कर दीजिएगा, और ये जो आपका होगा उत्तरतम जो होगा वो 37 डिग्री 6 मिनट कीजिएगा, और पूर्वोत्तम तो 97 डिग्री 25 ही कीजिएगा मिनट, और 68 डिग्री 6 मिनट याद रखेंगे। ये कहां हो जाएगा? ये गुजरात का हो जाएगा। तो इस तरह से 8 डिग्री 4 मिनट ये आप ध्यान रखेंगे, यहां पर आप लगाएंगे। ये भारत का ये बिंदु है,
चलिए, तो इस तरह से ये आप सही कर लेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। चलिए, और पूर्वोत्तम 97 डिग्री से 25 और 68 डिग्री, यहाँ 68 डिग्री 7 यहाँ करेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट। चलिए, तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार था। ये तो बुक में भी भारत एक परिचय वाले फर्स्ट बुक में ही आपको मिल जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा, और कल हम लेकर आएंगे भारत के फिजिकल में कुछ अलग अलग टॉपिक होगा, जिसमें भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ और नदियां, जलप्रपात, झरने, ये सारे भी कल मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।